हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर शिखा गुप्ता आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, नॉर्मल वर्सेस सिजेरियन सेक्शन। सबसे कॉमन क्वेश्चन, हर किसी का क्वेश्चन कि हमारी डिलीवरी मैडम नॉर्मल करा देना, हमें सिजेरियन नहीं कराना। एक बात मैं आप सबको स्पष्ट कर देती हूँ कि हम भी चाहते हैं कि पेशेंट की डिलीवरी नॉर्मल ही हो, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी होगी उतने ज़्यादा पेशेंट हमारे पास आएंगे, उनका हमारे पर विश्वास बढ़ेगा और हमारा काम बढ़ेगा। अब सबसे कॉमनली पेशेंट 5th मंथ से ही क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि मैडम हमारे क्या चांसेस हैं, नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगा। ये चीज़ें जनरली एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर शुरू से कहना संभव नहीं है। जो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है जिसमें माँ को कोई कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर नहीं है और बच्चा भी एकदम सही ग्रो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उन केसेस में हम यही कहेंगे कि आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ही ज़्यादा हैं। उसके अलावा हमें बहुत सारा आइडिया 9th मंथ की सोनोग्राफी से लग जाता है। जो डिलीवरी से 2 या 3 हफ्ते पहले एक सोनोग्राफी होती है, उससे हमें बच्चे का वज़न, बच्चा उल्टा है या सीधा है, बच्चे के आसपास पानी कैसा है, ये सब चीज़ों का पता चलता है। तो उससे हमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि पेशेंट के नॉर्मल डिलीवरी होने के क्या चांसेस हैं। अब एक नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस किन केसेस में ज़्यादा होते हैं। एक नॉर्मल हाइट एंड वेट का पेशेंट है, नॉर्मल हाइट एंड वेट का बच्चा है, उसको नेचुरल लेबर पेन्स आते हैं, कुदरती पेन्स बढ़ते हैं और वो नेचुरली स्मूथली स्पॉन्टेनियसली डिलीवर हो जाती है। अब जैसे अगर अपन देखें 10 पेशेंट्स जिनका जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो उनमें से अराउंड 70-75% पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी होती है और 25-30% का सिजेरियन करना पड़ जाता है। ऐसा क्यों? जैसे पेशेंट जब लेबर में जाता है, जब उसको डिलीवरी पेन स्टार्ट होते हैं, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे और माँ की तबीयत ठीक रहनी चाहिए, माँ का पल्स भी ठीक रहना चाहिए, बच्चे की धड़कन सही चलनी चाहिए, बच्चेदानी का मुख खुलना चाहिए, बच्चा धीरे धीरे नीचे खिसकना चाहिए ताकि वो बाहर आ सके। इनमें से अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है, अगर माँ की तबीयत बिगड़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, बच्चे की धड़कन 110 से कम या 170 से ज़्यादा हो जाती है, या मतलब बच्चा नीचे नहीं खिसकता, कभी कभी पूरा मुंह खुल जाता है लेकिन बच्चा डिलीवरी के लिए नीचे ही नहीं आ पाता, बहुत ऊपर कहीं फंस जाता है जिसकी वजह से डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पाती। और कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे दर्द चल रहे हैं, सब चीज़ें हैं, पर लेकिन बच्चेदानी का मुंह एक लेवल के बाद खुलना बंद हो जाता है। तो उस केस में अगर हम बहुत ज़्यादा वेट करते हैं तो वो स्पेशली बच्चे की जान के लिए रिस्की हो जाता है। अगर बच्चे की धड़कन कम है और हम नॉर्मल डिलीवरी ट्राई करते रहते हैं तो उससे बच्चे के ब्रेन पे असर पड़ता है और बच्चे को HIE, हाइपोक्सिक इस्केमिक एन्सेफेलोपैथी होती है, जिससे बच्चे का ब्रेन डैमेज और बच्चे को लाइफ लॉन्ग मेंटल रिटार्डेशन होने के चांसेस रहते हैं। ये सब चीज़ें पेशेंट समझते नहीं हैं, पर लेकिन हमारे सामने ये सब चीज़ें होती हैं। हमारा देखा होता है कि इस तरह के बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो वो ना तो चल पाते हैं, ना बोल पाते हैं, और वो अपनी फैमिली के लिए बर्डन बन जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट को टाइमली जब धड़कन कम हो जाती है, सिजेरियन कर देने से हम जो उसको अंदर जो ऑक्सीजन की कमी से जो ब्रेन में डैमेज होने का चांस होता है वो बचाते हैं। तो एक तरह से सिजेरियन करना हमारे लिए ऐसा नहीं है कि हमें पैसा, ज़्यादातर लोग ऐसे भी, मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि मैम हम आपको पैसे ज़्यादा दे देंगे लेकिन आप हमें नॉर्मल डिलीवरी ही कराइए। पर ऐसा कुछ नहीं है, पैसे की कोई बात नहीं है। हमारे लिए पेशेंट और उसका बच्चा दोनों इम्पॉर्टेंट है। कई बार बहुत ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी ट्राई कराने के चक्कर में बच्चा अंदर ही ख़त्म हो जाता है लेबर पेन्स के दौरान, और कभी कभी सीधा ही डिलीवरी के बाद वेंटिलेटर बड़ी मशीन पे चढ़ जाता है, फिर उसके बाद उसको इतना ब्रेन डैमेज हो जाता है कि बच्चा मर जाता है। और बहुत ज़्यादा लॉन्ग नॉर्मल डिलीवरी ट्राई करने में जो बच्चा फंसा हुआ है, जो निकल ही नहीं सकता, उससे माँ को बहुत सारा इंजरीज़ हो जाती हैं। उसके पेशाब की थैली में, यूरेथ्रा में डैमेज हो जाता है, और कभी कभी पॉटी वाले रास्ते पे इंजरी हो जाती है। कभी कभी डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लड चढ़ाना पड़ जाता है। उसके अलावा जो इन्फेक्शन का रिस्क है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ट्राई करने से मदर को सेप्सिस इन्फेक्शन और पेशेंट ICU में पहुंच जाता है। तो लेबर पेन्स के दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग है। राइट टाइम पे राइट डिसीजन से माँ और बच्चे की जान बचाई जा सकती है। तो सिजेरियन की ज़रूरत हमें लेबर पेन्स के दौरान ज़्यादातर केसेस में पता चलता है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। कुछ केसेस जिनमें प्रेगनेंसी के दौरान सिजेरियन का होना है कि नहीं पता चलता है, वो है जैसे ट्विन प्रेगनेंसी। ट्विन्स में बहुत ज़्यादा ऑपरेशन के चांसेस बनते हैं, स्पेशली अगर बच्चे उल्टे हों या आड़े हों। उसके अलावा अगर सिंगल बच्चा भी है तो भी अगर बच्चा उल्टा होता है या आड़ा होता है तो सिजेरियन के चांसेस होते हैं।
अगर बच्चे के आसपास पानी बिल्कुल सूख गया है तो ऑपरेशन कराना सेफ़ होता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी कराने से बच्चे की धड़कन कम होती है, बच्चे को फिर वही हाइपोक्सिक इंजरी होती है। अगर बच्चे के ग्रोथ में कमी है, बच्चा बहुत कमज़ोर है, 2.56 kg का होना चाहिए और बच्चा तो 1.5 kg का है, और बच्चे को ब्लड सप्लाई बंद हो गई या कम हो गई है, तब भी हम पेशेंट का सिजेरियन करते हैं, जिसे हम IUGR कहते हैं। उसके अलावा अगर मदर के पेल्विस में जगह कम है, या मदर का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या मदर को ऐसे कुछ मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं जिसके अंदर नॉर्मल डिलीवरी कराना मदर की जान के लिए खतरा है, तो उनका सब केसेस में हमें सिजेरियन कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपको जब भी सिजेरियन की सलाह दी जाती है तो आप उस बात को ध्यान से समझिए और उसके लॉन्ग टर्म आउटकम्स के बारे में सोचिए, रादर देन डायरेक्टली ब्लेमिंग द डॉक्टर कि डॉक्टर पैसा बनाने के लिए ऑपरेशन करना चाहते हैं। ज़्यादातर केसेस में सिजेरियन इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो माँ या बच्चे की जान को बचाने के लिए ज़रूरी होता है। थैंक यू।